बच्चों, आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 6.3 करते हैं। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि हमें एक्स का मान ज्ञात करना है इन चित्रों में। ओके, पहला हमारे पास डायग्राम क्या है? ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है 60 इस एंगल की, और इस एंगल की वैल्यू है हमारे पास 50, और हमें ये वाला एंगल x दिया है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? आपको मैंने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आंतरिक कोणों या इंटीरियर एंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। यानी कि मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह बताया था। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास 60 एक कोण दिया है, 50 एक कोण दिया है, सिर्फ हमें x का मान निकालना है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास x है, 50 है हमारे पास, और 60 है, और तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। x तो हमने यहाँ रखा, ठीक है। फिर हमने 50 और 60 का एडिशन करते हैं तो कितना आता है? 110। ओके, यहाँ पर 180। ओके, x तो है हमारे पास, 180 है हमारे पास। अगर मैं प्लस 110 को इक्वल टू किधर ले जाऊंगा तो यहाँ पर माइनस के 110 होंगे। 180 में से 110 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेंगे? 70। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 70। हम क्वेश्चन अब बी देखते हैं। क्वेश्चन बी में हमारे पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पर हमें ये वाला ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअली ट्रायंगल मुझे बनाना पड़ेगा। हमारे पास ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर हमें एक साइन दिया है। एक्चुअल में ये साइन होता है ना, ये ऐसा साइन है ना, ये साइन ये 90 डिग्री का होता है। इसको 90 डिग्री बोलते हैं साइन को, याद रखना। एग्जाम में ये साइन होता है ना, ये ऐसा करके कोई साइन आएगा ना, एक ये साइन होता है एक, और एक ये साइन होता है। इसका मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला साइन दिया है। इसका मतलब है 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पर एंगल दिया है हमारे पास 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। हम अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वह वाली प्रमेय यूज करते हैं। यहाँ पर x तो है हमारे पास, यहाँ पर 90, यहाँ पर 30, और तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, x तो हमारे पास है। 90 और 30 यानी कि 90 और 30 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है? 120 इक्वल टू 180, यानी कि 180। 180 तो है यहाँ पे हमारे पास। अगर मैं प्लस के 120 को इक्वल टू किधर ले जाऊँगा तो माइनस का 120 होगा। ये हम दो या 3 बार कर चुके हैं। प्लस की कोई संख्या को अगर मैं बराबर को उधर ले जाऊंगा या इक्वलिटी को उधर ले जाऊंगा तो वह माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर 180 में से अगर 120 जाएंगे तो बचता कितना है? 60। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 60। क्वेश्चन आपको अब क्वेश्चन सी आपको करना है, क्वेश्चन डी आपको करना है, और क्वेश्चन एफ आपको करना है। मैं क्वेश्चन ई आपको बताऊंगा अभी। ई क्वेश्चन क्या है? हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल में यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी गई है x, इस एंगल की वैल्यू भी x दी गई है, और इस एंगल की वैल्यू भी x दी गई है। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है।
यहाँ पर तीनों कोणों का योग क्या होता है, हमने अभी देखा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सो यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर x लिखा और यहाँ पर भी x लिखा। सो तीनों कोणों का योग 180। सो x x x कितना x, 3, और यहाँ पर हमने लिख दिया x, ये कितने हुए, 3x। ओके, यहाँ पर 180। x की वैल्यू निकालना है, x यहाँ पर ये है इनटू में। अगर कोई संख्या इनटू में है और इज इक्वल टू के इधर आएगी तो वह हो जाएगी डिवाइड में, वह किस में हो जाएगी, भाग में। कोई संख्या गुणा में है और वह बराबर के इधर आती है या बराबर के उधर जाती है तो वह भाग में हो जाएगी। प्लस की संख्या माइनस में हो जाती है और गुणा की संख्या भाग में हो जाती है। सो 3 को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो कितनी टाइम जाएगा, अगर मैं 180 को यानी कि 180 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो हमारा आंसर आता है 60 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 60 डिग्री। ओके, सो अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन 2 क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y एंड द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग डायग्राम, यानी कि हमें कोई डायग्राम है x जिसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है या ज्ञात करनी है। सो हमारे पास डायग्राम क्या है, ये हमारे पास डायग्राम है। ओके, ये हमारे पास डायग्राम है। यहाँ पर हमें x दिया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू हमारे पास है 50 और इस एंगल की वैल्यू हमारे पास y दी है, यानी कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और इसके अलावा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है हमारे पास कितनी, 120। तो हम देखते हैं, पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। सो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल में इस एंगल को छोड़कर बाकी दोनों का जोड़ ही एक्सटीरियर एंगल होता है। सो यहाँ पर हम x प्लस 50 इज इक्वल टू कितना, 120, क्योंकि ये दोनों कोण विपरीत हैं या दोनों कोण अपोजिट हैं। सो ये 50 प्लस के हैं, इधर जाके किस में होंगे, माइनस में। किधर होंगे, माइनस, यानी कि 120 में से अगर मैं 50 माइनस करता हूँ तो हमारे पास कितना आता है, 70, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 70, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 70। ओके, बट हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो और हमारे पास एंगल कौन सा था, ये हमारे पास एंगल था। ओके, यहाँ पर 120 था, यहाँ पर हमने अभी वैल्यू निकाली है इसकी 70, यहाँ पर है कितनी, 50, तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। सो अब यहाँ पर हम कौन सी प्रमेय यूज़ करेंगे, एंगल सम ऑफ द ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। सो यहाँ पर हमारे पास कितना था, x की वैल्यू हमारे पास 70 थी, y की हमें निकालनी है और थर्ड एंगल था हमारे पास 50। इन तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमें 70 और 50 दोनों प्लस में है तो कितने हो जाएंगे, 120, 70 और 50 120 प्लस y इज इक्वल टू 180। सो y यहाँ लेके हमने y यहाँ लिखा, 120 प्लस में है, ये इधर जाके माइनस में, 180 में से 120 जाएंगे, कितना बचेंगे हमारे पास, 60, यानी कि y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 60। ओके, सो हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। यहाँ x की वैल्यू है 70 और y की वैल्यू है 60। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन बी इस तरह है, ये कोई एंगल है, ये है और ये, यहाँ पर इस एंगल की ये ठीक है, इस एंगल की हमारे पास वैल्यू है 80। यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें
वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, और यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसमें हम एक नई प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। नई प्रॉपर्टी कौन सी है, ये यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 80 है और यहाँ पर y है, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी में इसको ये एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि यहाँ पर अगर 80 वैल्यू यहाँ पर है अगर किसी एंगल की, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू सेम होगी, यानी कि 80, यानी कि जितनी भी वैल्यू यहाँ पर होगी उसकी सेम वैल्यू यहीं इसी पर होगी, इसी एंगल की होगी। यानी कि अगर कोई लाइन ऐसी है और यहाँ पर इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी उसकी वैल्यू 30 डिग्री होगी। यही होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी या शीर्षाभिमुख कोण। ओके, यानी कि दोनों कोण समान डिग्री के होते हैं, समान एंगल के होते हैं। कोई ये लाइन है, ये ऐसी तो लाइन है, ये देखिए गौर से देखिए, ऐसी तो लाइन है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 50 है तो यहाँ भी इसकी वैल्यू 50 ही होगी। ओके, और अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 70 है तो इसकी भी 70 होगी, यानी कि आमने सामने के दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है, दोनों कोणों का मान समान होता है। सो इसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास एंगल था, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी थी 18। सो बाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, इसकी वैल्यू कितनी है 50। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोण, ये त्रिभुज बन गया अगेन, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, यानी कि अगर मैं 80 प्लस 50 प्लस x का योग कितना होता है 180 डिग्री। सो यहाँ पर मैं 50 और 80 को दोनों प्लस में, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो कितना होता है 130, यानी कि 130। सो 130 आया यहाँ पर। सो 180 में से अगर मैं 130 माइनस करता हूँ, क्योंकि ये माइनस में जाएंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे 50, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 50। ओके, ये कुछ नहीं एडिशन था, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली कर लोगे। सो आपको क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 4 करना है और क्वेश्चन 5 करना है। सेम इसी तरह से होंगे। आपको तीनों कोणों का आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करना है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल करना है आपको। वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है इसमें, और एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। सो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। सो आपको ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, आपका ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो और पिछले वाली वीडियो में, आपको सारे क्वेश्चन करना है। ओके।